3 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और उसके पेपर लीक के आरोप के बाद अब इस एग्जाम को रद्द कर दिया है। सीबीआई इस मामले में जांच करेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 23 लाख से ज़्यादा छात्र इसमें शामिल हुए थे। उनमें से बहुत सारे हज़ारों छात्रा जो हैं स्टूडेंट भी भोपाल से हैं और जिन्होंने तैयारी की थी। वो लोग भी हमारे साथ हैं, वो बच्चे भी हैं जिन्होंने तैयारी की थी। आपको जब पता चला कि पेपर लीक हो गया, अब इसको रद्द भी कर दिया है, वो तैयारी जो आपने की थी, क्या करेंगे? उसमें तो पूरा पानी फिर गया मैंने। सर ये मतलब जिस तरीके से हो रहा है मतलब एक तो बहुत गलत हो रहा है। एक तो स्टूडेंट साल भर मेहनत करता है, जब एग्ज़ाम होने के बाद उसे पता चलता है कि मेरा अच्छा स्कोर हुआ है, मुझे कॉलेज मिलने वाला है, तो लास्ट में जाके एनटीए बोलता है कि पेपर लीक मतलब लीक हो जाता है, कैंसिल कर देते हैं पेपर को। तो पेरेंट्स भी कहीं न कहीं वो इससे अफ़ेक्टेड होते हैं कि बच्चे के साथ ही गलत हुआ। कब से हम तैयारी कर रहे थे? मैं 2 साल से कर रहा हूँ सर, और इस बार मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था और मुझे ऐसा है कि मेरा कॉलेज मिलने वाला था, मुझे मिल जाता। तो लास्ट में लेकिन ये सुना कि लीक हो गया, तब भी गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हो चुका है। तब भी 2024 का भी पेपर लीक था, इसके बाद पेपर तो बड़ा टफ आया था ऐसा सुना। हाँ, 2020 फीवर का आई मीन 2024 में जो पेपर हुआ था वो ईज़ी था, देन वो लीक हो गया। फिर उसके बाद 2025 में टफ़ आया, बहुत ज़्यादा टफ़ आया, और अब 2026 में भी पेपर ईज़ी आया था और वो भी लीक हो चुका है। तो ये नहीं होना चाहिए ना, जैसे पेपर लीक हो रहा है फिर टफ़ आ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनटीए वालों और गवर्नमेंट वालों को स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ज़्यादा ही जो भी जैसे पेपर जो लीक करवा रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत बुरी है। परेशान हुआ? जी सर, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी थी। ये मज़ाक का खेल नहीं है कि कुछ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट है। तो इसको थोड़ा तो सीरियसली लेना चाहिए और वैल्यू देनी चाहिए थी एग्ज़ाम को। अब हम लोगों का ये है कि हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है, हमने पूरी मेहनत करी, उस पे तो पूरा पानी फिर गया है। अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे कॉलेज मिल भी रहा था हमको, अब अगली बार जो रीनीट होगा, हो सकता है उसमें हम लोगों को वो कॉलेज ना मिले, हमें फिर से ज़ीरो से फिर से स्टार्ट करना पड़े। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फैमिली को पता चला? आप कहाँ से हैं? मैं कटनी से हूँ, यहाँ कोचिंग करने के लिए भोपाल शिफ्ट हुए हम लोग। तो जैसे फैमिली को बताया तो वो भले ही कंसोल कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, शायद हो जाए शायद हो जाए, लेकिन अंदर से उनकी भी होप जा चुकी है कि अगर टफ़ आ गया तो जैसे अभी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा था, अच्छा सब बढ़िया चल रहा था, अब अचानक से एक झटका मिल गया, तो थोड़ा डर लग रहा है कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, तैयारी अच्छी हो ना हो। क्या क्या स्कोर था आपका? मेरा स्कोर 600 अबव था, 632 कुछ था ऐसे। और मेडिकल कॉलेज का गवर्नमेंट का मिल रहा था आपको? कौन सा क्या था? गवर्नमेंट मिल रहा था और शायद कुछ अच्छा भी मिल जाता, बट अब तो रद्द हो गया। अब पता नहीं तैयारी कैसी होगी और डर भी लग रहा है, डीमोटिवेट हो गए हैं। क्या कहेंगे? आपको भी डर? एग्ज़ाम, हाँ, डर तो ऑफ कोर्स लग रहा है, और एग्ज़ाम टफ़ होना या ईज़ी होना मतलब इतना वो नहीं रहता, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है। लेकिन इस बार का एग्ज़ाम सच में अच्छा गया था, हम लोग ने बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहे थे हम सबके। लेकिन अब ये जो लीक का हुआ है और रद्द हुआ है, ये तो फिर बहुत ज़्यादा गलत है। जैसे एनटी वाले बोल रहे हैं कि वो लोग री एग्ज़ाम करवाएंगे, लेकिन री एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो पहली बार में जो जितना प्रोटोकॉल्स वो अब रखेंगे वो पहले रखते तो। पहले भी 2024 में हाँ, यही हुआ था, 2024 में भी तब ये भी हुआ था, इसको तो रद्द उनको कर उस दिया। टाइम पे सबक ले लेना चाहिए था ना कि अब हमें प्रोटेक्शन ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उनने तब भी लापरवाही करी और अब फिर से वो लोग बोल रहे हैं कि री एग्ज़ाम करेंगे और अब वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ़ करेंगे। तो ये वो पहली बार में भी कर सकते थे ना, ताकि हम लोग का जो इतना हार्ड वर्क था वो नहीं जाता। लेकिन अब तो हमारा पूरा हार्ड वर्क वगैरह सब पानी में मिल गया, हम लोग मतलब ना हमें मिल सकता है, मतलब अभी तो उम्मीद नहीं है कि हमें नेक्स्ट बार में मिल जाए। क्या उम्मीद है? कितनी तैयारी की थी? कब से तैयारी कर रही थी आप? मैं 2 साल से तैयारी कर रही थी और 12th में मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, मतलब 12th के साथ मैंने नीट दिया था, और 12th के बोर्ड का स्ट्रेस, उसके साथ नीट देना कोई छोटी बात नहीं है मतलब। और नेशनल लेवल पे टेस्ट हो रहा है, तो री-नीट लेके वो अगर ये दिखा रहे हैं कि हम मतलब बहुत कंसर्न्ड हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अगर वो इतने कंसर्न होते तो उनको पहले ही पेपर लीक नहीं होने देना चाहिए था, उनको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए था। मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, घर आके हम निकालते हैं हमारे मार्क्स, दिखाते हैं पेरेंट्स को कि मम्मी इतने आ रहे हैं, पापा इतने आ रहे हैं। वो लोग खुश होते हैं कि 2 साल से बच्चा बेचारा ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, ना बाहर जा रहा है, ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद मतलब पूरा निकलता है अच्छा, कि अच्छा लगता है कि ऐसा हो रहा है। उसके बाद हमारे जहाँ हम कोचिंग आ रहे हैं,
वो समझते हैं, वो हम पे इतना ध्यान देते हैं, हमारे मतलब नीट मेंटोर में अमित सर हम पे इतना ध्यान देते हैं, एक-एक बच्चे को इतने अच्छे से बताते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद से भी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम अंदर से जानते हैं कि हमें कितना आता है, कितना नहीं आता। और फिर उसके बाद जो खुशी होती है कि यार पहली बार में निकल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा टाइम मतलब कॉलेज में भी 4-5 साल देने पड़ते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक ही बार में निकल जाए। उसके बाद रीनीट दे के जब हमें एग्ज़ाम मतलब हमें मिला ही नहीं है पेपर, जिन चीटर्स को मिला है वहाँ करवाओ रीनीट। अब एनटीए सब जगह करवा रही है, उसका कुछ मतलब नहीं है। हमने पूरी ऑनेस्टी के साथ पेपर दिया है, तो क्या मतलब है हमारा वापस देने का? मतलब कोई मज़ाक तो नहीं है, हम 2 साल से लगे हुए हैं, उसके बाद ऐसे करेंगे तो ये तो सही नहीं है बिल्कुल। डिसअपॉइंटमेंट। बिल्कुल। तो भोपाल के स्टूडेंट जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, परेशान हैं, कहते हैं कि मेहनत का पूरा मेहनत में पानी फिर चुका है और रीनीट को देना इतना आसान नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि पिछले बार जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, इसके बाद जब अगला पेपर आया था वो काफ़ी टफ था, तो हो सकता है कि ये पेपर भी अब जो दोबारा रीनीट होगी तो उसमें भी काफ़ी टफ पेपर देखने को मिलेगा। लेकिन नए सिरे से फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। इस मामले में कहीं न कहीं जो भी गलतियाँ हुई हैं, उनका जो खामियाजाब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था वो भुगत रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, नेशनल टीवी भोपाल।